नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने दोस्तों अपने मेहनत और काबिलियत के वजह से आज बॉलीवुड में ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, आपको नहीं पता कि इनके संघर्ष के दिन कैसे थे, कितनी स्ट्रगल और कितनी मेहनत के बाद इन्होंने ये मुकाम पाया है। इन सारे सुपरस्टार ने अपने संघर्ष के दिनों में किसी ने सेल्समैन का काम किया है, किसी ने सब्जी बेचा है, तो किसी ने थिएटर के बाहर टिकट भी बेचा है। चलिए दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक्सपीरियंशियल स्टोरी आपको बताने वाले हैं इन स्टार के बारे में। दोस्तों, इन स्टार में सबसे पहला नाम है शाहरुख खान का, जिन्होंने अपने स्ट्रगल के बदौलत आज बॉलीवुड में ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, बॉलीवुड में जहां कुछ लोगों को विरासत में एक्टिंग मिलती है और मेहनत करके वे बड़े पर्दे पर छा जाते हैं, वहीं बहुत से सुपरस्टार ऐसे भी हैं जिन्हें बॉलीवुड में उनकी जगह विरासत के तौर पर नहीं बल्कि उनके संघर्ष की वजह से मिली है। आज जिस मुकाम पर वे पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी एड़ी घिसनी भी पड़ी है। यहाँ हम आपको बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने आज भले ही स्टारडम हासिल कर लिया हो, लेकिन एक वक्त इनकी जिंदगी बड़ी ही गरीबी में गुजरी है। यदि आज वे यहाँ पर हैं तो यह उनकी मेहनत और उनके टैलेंट का ही कमाल है। दोस्तों, इस कड़ी में नाम सबसे पहले शाहरुख खान का आता है, जिन्हें बॉलीवुड में बादशाह और किंग खान के नाम से भी जाना जाता है। यह बात जरूर है कि वर्ष 2018 में आई उनकी फिल्म जीरो के बाद उन्हें फिर बड़े पर्दे पर नहीं देखा गया, लेकिन उनके स्टारडम में कोई फर्क नहीं आया है। शाहरुख खान को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ा है। खुद को वे दिल्ली का लड़का बताते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रेमो डिसूजा के रियलिटी शो डांस प्लस 5 में भी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्सों के बारे में शेयर किया, जिसने आप उनके संघर्ष का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शाहरुख खान ने इनमें बताया था कि जब उन्हें अपनी पहली सैलरी से 50 रुपये मिले थे तो उसमें से वे ताजमहल घूमने के लिए गए थे। टिकट खरीदने के बाद उनके पास केवल एक पिंक लस्सी खरीदने के पैसे बचे थे। लस्सी पीने जा ही रहे थे कि एक मधुमक्खी उनमें गिर गई थी। शाहरुख ने बताया कि उस मक्खी को निकालकर उन्होंने फेंक दिया और लस्सी पी ली। इसके बाद रास्ते भर वे उल्टियाँ करते रहे। वैसे तो शाहरुख खान ने यह नहीं बताया कि वह नौकरी कौन सी थी, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि थिएटर के बाहर उन्हें टिकट बेचना होता था, जिसके लिए उन्हें यह सैलरी मिलती थी। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने थिएटर और सर्कस में भी काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। दूसरे सुपरस्टार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वे 1999 में आई आमिर खान, सोनाली बेंद्रे और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म सरफरोश में कुछ सेकंड के लिए नजर आए थे। इसमें आमिर खान उनसे पूछताछ करते हैं। उनका क्रिमिनल का किरदार इस मूवी में था। इसमें करीब 12 वर्षों के बाद फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से वे बॉलीवुड में स्थापित हो गए। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था कि मुंबई आने के बाद उन्हें एक फ्लैट में 4 लोगों के साथ रहना पड़ता था। पैसों के लिए चौकीदार से लेकर सेल्समैन तक बनकर धनिया तक बेचना पड़ा था। छोटे मोटे रोल्स जो भी उन्हें मिले वे करते चले गए। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें बड़ी भूमिका मिल पाई। नवाजुद्दीन के अनुसार यह सफ़र खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन इसी के बल पर आज वे एक बड़े मुकाम तक पहुंच पाए हैं। वहीं दोस्तों, एक और सुपरस्टार हैं कार्तिक आर्यन। बॉलीवुड में आज कार्तिक आर्यन ने भी अपने नाम का सिक्का गाड़ा है। कार्तिक आर्यन की गिनती सबसे लोकप्रिय युवा अभिनेताओं में से हो रही है। हालांकि कार्तिक आर्यन के लिए भी यहां तक पहुंचना आसान नहीं रहा था। वे मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं। फिल्मों से उनके परिवार का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बाद में वे मुंबई आए और यहाँ फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। बता दें दोस्तों कि हाल ही में एक चैट शो के दौरान कार्तिक आर्यन ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि मुंबई आने पर उन्हें यहाँ एक
पीजी में रहना पड़ा था। एक फ्लाइट में 12 लोग रहते थे। कार्तिक का कहना था कि ग्वालियर इतना महंगा नहीं था, लेकिन मुंबई आकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कितनी महंगी जगह है। बाद में जब बॉलीवुड में अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली, तो बीते साल मई में उन्होंने अपनी मां लाला तिवारी के नाम पर 1,60,00,000 रुपए में एक फ्लैट खरीदा, जो कि एक अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर स्थित है। राजकुमार राव, जी हाँ दोस्तों, राजकुमार राव ने भी बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बना ली है। दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक उनकी एक्टिंग के दीवाने नजर आते हैं। उनकी फिल्म स्त्री ने 100 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल हो गई, जिससे राजकुमार राव कमर्शियल एक्टर के तौर पर भी स्थापित हो गए हैं। हाल ही में राजकुमार राव ने अपने संघर्ष वाले दिनों को याद करते हुए बताया था कि मुंबई आने के बाद उन्हें एक छोटी सी जगह पर 7,000 रुपये किराया देकर रहना पड़ा था, जो कि उन्हें बहुत महंगा लगता था। दोस्तों, उन्होंने बताया कि एक बार तो उनके अकाउंट में 18 रुपये सिर्फ बचे होने का मैसेज भी आ गया था। FTII से ग्रेजुएशन करने वाले राजकुमार राव ने बताया कि वहां ग्रेजुएशन करते वक्त भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार तो पेट भरने के लिए दोस्तों के घर खाना खाने के लिए पहुंच जाते थे। साथ ही अपने एक दोस्त विनोद का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि विनोद की बाइक से वे लोग ऑडिशन देने जाते थे। उस वक्त ना लुक की, ना प्रेजेंटेशन की और ना ही ड्रेसिंग की जानकारी थी। इतने प्रदूषण के बीच जाने के बाद गुलाब जल से अपने चेहरे को धो लेते थे और यह समझते थे कि वे बहुत ही लाजवाब नजर आ रहे हैं। अगले सुपरस्टार है पंकज त्रिपाठी। नाम तो सुना होगा। पंकज त्रिपाठी ने भी आज बॉलीवुड में खुद को स्थापित कर लिया है। उनके मुताबिक 40 साल के होने के बाद उन्हें पहचान मिल पाई है। वर्ष 1993 में उनकी मुलाकात मृदुला से हुई थी और 2004 में उन्होंने शादी की। पंकज त्रिपाठी ने एक चैट शो के दौरान बताया था कि उनके पास किराया देने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को हॉस्टल में ही रख लिया था। बता दें दोस्तों कि बॉयज हॉस्टल में उनकी पत्नी के साथ में चुपचाप रहने के बाद लड़कों ने ठीक से वहां कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और वे सभ्य तरीके से उनके साथ पेश आने लगे थे। पंकज त्रिपाठी के मुताबिक एक बार वार्डन को यह बात पता चल गई और वार्डन ने उनसे आकर पूछा कि वे किराए के कमरे में कब शिफ्ट होने वाले हैं। बता दें कि पहली बार वर्ष 2004 में फिल्म रन में पंकज त्रिपाठी को देखा गया था, मगर असल पहचान उन्हें साल 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही मिल पाई थी। दोस्तों, ये ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में बड़ी ही मेहनत की और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं।